हे गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के मेल की, जो कि रिसीव हो रहा है बहुत सारे एसएससीज को, और वहाँ पे उनको मेल में लिखा जा रहा है रेस्पॉन्स टू कंफर्म और रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड। राइट, सो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो इस तरीके का मेल रिसीव हो रहा है आजकल क्लाइंट्स को, रेस्पॉन्स टू कंफर्म और रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड। तो ये क्या मेल है, इसका मतलब क्या है और इसको रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप हमारे पास है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और नए हो तो चैनल को अभी के अभी यार सब्सक्राइब कर लेना। राइट, सो हम बात करते हैं जब हम अपने रेस्पॉन्स की, तो उसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है जो प्रोवाइड कराती है आपको लीगल सर्विसेज ऑन डिमांड। यहां पे हम आपके इनकम टैक्स के नोटिस से लेकर इनकम टैक्स फाइलिंग, रिवाइज रिटर्न ऑफ फाइलिंग, और कोई भी डिफेक्टिव हो जाती है अगर रिटर्न या कोई ऐसा इश्यू आ जाता है नोटिस वगैरह का, सब कुछ हैंडल करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आपको हमसे कनेक्ट करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। राइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक की रेस्पॉन्स टू कंफर्म और रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड को हम कैसे रिजोल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखो, अगर मेंशन है डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोलते हैं, डिन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर गिवन है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 7 मई को इन्होंने रिटर्न फाइल करी थी, डेट ऑफ कम्युनिकेशन 18 जुलाई को हुआ था, 17 अगस्त से पहले पहले इसका कंप्लायंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी, रिफंड रुक जाएगा। तो इसको प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। रीजन बीइंग, आपका जो भी रिफंड बन रहा होगा या टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी या कुछ भी होगा, वो सब स्टॉप हो जाएगा। इसको रिप्लाई करना इतना ज्यादा मैंडेटरी है। It is seen that a claim of refund has been made in the income tax filed by you. Your income tax return has been identified under risk management process of income tax department. देखो, डिपार्टमेंट 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस सर्व करने से पहले ना आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। राइट, इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप देखिए। अगर नोटिस सर्व हुआ तो फिर वो आपसे सारे प्रूफ मांगेगा, जो भी आपने डिडक्शंस लिए। डिडक्शंस अगर आपने फेक ली होगी, जो कि मैं पहले से मना करता हुआ आ रहा हूं आप लोगों को, आपने अगर वो डिडक्शंस ली हुई होंगी तो आपको जवाब देना बहुत ही ज्यादा भारी हो जाएगा यहाँ पे। राइट, सो इसका सीधा सा सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, जो आपकी लीगल डिडक्शंस हैं आप अपनी वो ही अवेल करो, रिटर्न रिवाइज करो। रिटर्न रिवाइज करने के बाद इस नोटिस को आप एग्री या डिसएग्री, जो भी आपके फाइनेंशियल्स हैं उसके बारे में आप फर्निश करो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। देखो, फेक रिफंड्स का आपका नोटिस सर्व हो सकता है 133 सबसेक्शन 6 में, और जब एक बार नोटिस आया तो डॉक्यूमेंट्स देने ही पड़ेंगे। सो दिस इज प्रिकॉशनरी वार्निंग बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आप अभी भी आपके पास मौका है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, ठीक है, अभी भी आपके पास मौका है। ये नोटिस वो चीज है जो आपको एक वार्न कर रही है कि इसको अंडर रिस्क मैनेजमेंट में ये डिटेक्ट हुआ है, इस गलती अगर आपसे हुई है तो आप सुधार लो। अगर आपका जो भी रिफंड है वो वैलिड है, यू आर एलिजिबल टू गेटिंग एन रिफंड, आपकी जितनी भी डिडक्शन है सब लीगल है, देन यू कैन प्रोसीड फॉर आईटीआर फाइलिंग, और इस डिफेक्ट से आप डिसएग्री हो जाइए। राइट, रीजन 1, रिफंड क्लेम विद लार्ज रिसिप्ट। ठीक है, लार्ज रिसिप्ट समझ में आ रही है? आ रही होगी आप सब लोगों को, लार्ज रिसिप्ट सब समझ में आता है। राइट, सो यहाँ पे सबमिट रेस्पॉन्स करने के लिए इन्होंने पाथ भी दिया हुआ है। ई फाइलिंग पोर्टल पे जाना है, पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट में जाना है, रेस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, द क्लेम और रिफंड इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई knowledge and belief, return of income being revised by filing revised return of income wherein correct claim of refund shall be made. Communication is intended to alert you for possible incorrect claims. अलर्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको अलर्ट किया जा रहा है। अब जरूर इनके पास कोई डिडक्शंस इस तरीके की होगी, राइट, जो कि एलिजिबल नहीं होगी। एक बार वो पाथ फॉलो कर लेते हैं, ई फाइलिंग पोर्टल पे जाना है, पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट में जाना है। अरे ये क्या हुआ, ये तो एक्नॉलेजमेंट नंबर सेम मिल गया जो मेल पे आया था। यस, ये रहा मेल वाला एक्नॉलेजमेंट मिल गया होगा 0524, ये रहा 0524,
ऑब्जेक्ट हुआ है, सबमिट रेस्पॉन्स करना है, रिफंड क्लेम कितना है 1,18,550 रुपीज। अब ये कह रहा है आपका पैन ये है, रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है, असेसमेंट ईयर ये है, आपने रिफंड इतना क्लेम करा है, प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ द बिलो रेस्पॉन्स, क्लेम इन माई रिटर्न इन इनकम आर करेक्ट, या क्लेम इन माई रिटर्न, मैं अपनी रिटर्न रिवाइज करूंगा, आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ द इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। तो आपको एज पर योर फाइनेंशियल्स, आप इसके लिए ना किसी एक्सपर्ट की हेल्प जरूर लेना, खुद से प्रोसीड मत करना। देखो ये भी एक इनकम टैक्स के केस की तरह है, इसके ऊपर आपके फाइनेंशियल्स की वो टिकी हुई होती है, जो बेस होता है वो टिका हुआ होता है, और कोई एक्सपर्ट इस केस को हैंडल करे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। अगर देखो इनका फॉर्म 16 भी हम देखेंगे तो एम्प्लॉयर्स को क्या है, सारी चीजें फर्निश करनी होती है। एम्प्लॉयर अपने फॉर्म 16 में, आपके फॉर्म 16 में सारी चीज ऑलरेडी डिडक्ट करके टैक्स काटेगा, ये होता है सही मेथड। इसके अलावा कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे 31 मार्च को आपने जाके LIC में इन्वेस्ट करा या किसी लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करा तो उसकी डिडक्शन फर्निश होने से रह गई, होम लोन की डिडक्शन फर्निश होने से रह गई, HRA आपको मिलता है वो आप फर्निश कर चुके होंगे अपने एम्प्लॉयर को, मेडिकल प्रीमियम दिया है, पेरेंट्स का दिया है या सेल्फ का दिया है, वो फर्निश होने से रह गया तो ले लीजिए, तब जाके डिडक्शन बनती है, तब जाके क्लेम बनता है रिफंड का डिडक्शन होने के बाद। अदरवाइज फॉर्म 16 इस तरीके से डिजाइन होता है कि डिडक्शन बने ही ना, वो आपकी इनकम पे नेट TDS डिडक्टेड, वो आपका टैक्स ही डिडक्टेड होता है और टैक्स ही डिपॉजिट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो आपके 26 AS में पॉपअप हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे बेटर सॉल्यूशन क्या है, इसका बेटर सॉल्यूशन क्या है, पार्टिकुलर जो मैं आपको क्लाइंट यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, बेटर सॉल्यूशन है आई विल लुक इनटू द फाइनेंशियल्स, जो भी एलिजिबल डिडक्शंस होंगे फॉर्म 16 में या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ साथ पेमेंट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट भी डिडक्ट करनी होगी, राइट। उसके अलावा जितनी भी एलिजिबल डिडक्शंस है वो कंसीडर करते हुए रिटर्न को रिवाइज करेंगे, और रेस्पॉन्स को तो एग्री करना ही करना है। यहाँ पे ये जो है ना सबमिट रेस्पॉन्स, इसको तो आई विल रिवाइज माई रिटर्न करना ही करना है, अनलेस एंड अदरवाइज आपके पास जितने भी डिडक्शन है एलिजिबल डिडक्शन है। ऑलराइट गाइज, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। रिटर्न रिवाइज करना कैसे करते हैं, रिटर्न रिवाइज वो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, इस वीडियो के बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।